नहीं, जो चीज तुम्हें करा दी तुम्हें क्यों टेंशन लेंगे? इससे देखिए जतिन गिराएगा पीछे कैमरा भी बहुत सारा हो गया। चलो गाइस देखिए भाई, जो बच्चे लास्ट क्लास आए थे उनको पता है कि अभी हम रिसेंटली क्या टॉपिक कर रहे हैं। जो आज की क्लास से है वो देख लीजिए। अभी ना रिसेंटली एक टॉपिक स्टार्ट करा हमने, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, छोटी क्लास है तो हम लोग लगभग एक ही चीज मान के चलते हैं। वो एक चीज मानने का एक कारण भी है क्योंकि अगर कोई मोशन सिर्फ स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, सिर्फ कैसे हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज होती है। तो आप लोगों को जितने मोशन छोटी क्लास तक बताए गए वो सारे स्ट्रेट लाइन के थे, तो वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात हो जाती थी आप लोगों के लिए। लेकिन एक फर्क है डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट। क्या फर्क है? एग्जांपल दिया था, अरे अरे किसी तुम करोगे इसका काम तो कहाँ तो क्या हो, ऐसा कुछ नहीं कि गर्ल्स है मतलब जगह मिले बैठ जाओ, लड़के ज्यादा होते हैं तो तुम घुसते रहोगे इस जगह हैं। इस तरह अच्छा कंफर्टेबल फील करता है। चलो फिर ठीक है, तू ज्यादा मिल कर ही रही हो हमेशा तो नहीं पड़ रही। सो गाइस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैंने एग्जांपल दिया था कि रामा विहार से मान लो बेगमपुर जाना है ना, आरईपीपी लिख दिया मैंने यहाँ पर, रामा विहार से बेगमपुर। सो रामा विहार से बेगमपुर जाने के रास्ते बहुत सारे बन सकते हैं, है ना। कोई उसका बिल्कुल सीधा जाए, मतलब यहाँ रामा विहार मान लो जी, बस रामा विहार मान लो बिल्कुल, और बेगमपुर के स्टैंड को बिल्कुल बेगमपुर का पॉइंट मानते हैं जहाँ पर हमें जाना है। सो हो सकता है एक सीधी लाइन जोड़े, बीच में भूल जाएंगे घर भी है ना, सबसे छोटा रास्ता तो यही होगा। बीच में भूल जाएंगे घर वगैरह भी, सीधी स्ट्रेट लाइन जोड़े तो सबसे छोटा रास्ता यही होगा। एक बात समझ के चलिए, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना वो स्ट्रेट लाइन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? स्ट्रेट लाइन। जैसे कि मेरे बीच में और मान लें देवदत्त के बीच में दूरी है ना, वो सबसे छोटी दूरी जो वो स्ट्रेट लाइन जुड़ेगी। मेरे और जतिन के बीच में सबसे छोटी दूरी स्ट्रेट लाइन जुड़ेगी। इसके अलावा मैं किसी भी रास्ते से जाऊंगा तो मेरी दूरी बोलो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी ना। सो बच्चों ये कहते हैं कि रामा विहार से बेगमपुर जाना है तो बहुत सारे पॉसिबल पाथ हो सकते हैं। मैं सीधा जा सकता हूँ, थोड़ा और घूम के जा सकता हूँ, थोड़ा और घूम के इस तरीके से जा सकता हूँ, मैं किसी और तरीके से भी जा सकता हूँ ना। देयर आर सो मेनी पॉसिबल पाथ्स, बट जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है, जो सबसे छोटा पॉसिबल डिस्टेंस है, बल्कि ये भी मैं कह सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, सबसे छोटा जो पॉसिबल डिस्टेंस है उसी को बोलो क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और इसके अलावा जितने भी बड़े-बड़े जो डिस्टेंसेस दिख रहे हैं वो सारे के सारे डिस्टेंसेस कहीं जाएंगे। सो भाई ये डिस्टेंस 4 किलोमीटर हो गया, ये कितना हो गया? 5 किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर हो गया। इन सभी डिस्टेंसेस में जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, सबसे छोटा पॉसिबल डिस्टेंस है, उसको बोलो क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, है ना, उसको हम बोलते हैं आगे यहाँ से ले लीजिए। ओके गाइस, ये नहीं समझ में आया ना? एक सिंपल सी बात है, मैंने ज्यादा नहीं बताया। आयुष दिवांश मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया। मैंने बताया रामा विहार से बेगमपुर जा रहे हैं, सो बहुत सारे पॉसिबल पाथ्स हो सकते हैं। इन सभी पॉसिबल पाथ्स में जो सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होता है उसको हम बोलो क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, है ना। सो ये वाली बात है बच्चों। सो अगर कोई बोले कि रामा विहार से बेगमपुर का डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस मैंने बताया था इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बिटवीन टू पॉइंट, जो एक्चुअल पाथ कवर हो। अब डिस्टेंस 3 किलोमीटर भी हो सकता है, 4 किलोमीटर भी हो सकता है, 5 किलोमीटर भी हो सकता है, 7 किलोमीटर भी हो सकता है, किसी और रास्ते से जाए तो डिस्टेंस बताता है एक्चुअल कितना पाथ कवर हुआ, वो बोलो क्या होता है? डिस्टेंस। तो यहाँ पर एक्चुअल पाथ 4 हुआ, यहाँ पर एक्चुअल पाथ 3 हुआ, यहाँ पर एक्चुअल पाथ कितना हुआ? 5 हुआ। ये होता है डिस्टेंस। बट कहता है इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ जो उसको बोलते क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इट इज ऑलवेज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन जुड़ेगा बिकॉज़ दो पॉइंट्स के बीच में सबसे छोटा रास्ता स्ट्रेट लाइन से ही जुड़ के बन सकता है। क्लियर होता है कि नहीं होता, है ना। अब मैंने तुम्हें एक बात और कही थी कि डिस्टेंस में टेक मैनी वैल्यूज बिटवीन द टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस की कई सारी वैल्यूज हो सकती है। रामा विहार से बेगमपुर की दूरी को 3 किलोमीटर भी बता सकते हो, 3.5 किलोमीटर बता सकते हैं, कोई 4 किलोमीटर भी बता सकते हैं, डिपेंडिंग क्यों किस रास्ते से जा रहा है ना। हाँ, लेकिन एक सबसे छोटा डिस्टेंस होगा उसी को मैंने क्या बोल दिया? डिस्प्लेसमेंट बोल दिया ना। सो गाइस उसके बाद मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट कैन ओनली टेक वन वैल्यू बिटवीन द टू पॉइंट्स एंड इट इज द शॉर्टेस्ट वे, है ना। डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के बीच में सिर्फ एक ही वैल्यू एक्वायर करेगा क्योंकि सबसे छोटे डिस्टेंस को बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कैन ओनली टेक वन वैल्यू, इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, वो भी सबसे छोटी वाली, शॉर्टेस्ट वाली ना। डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है, बोले भाई 4 किलोमीटर में डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर में डिस्टेंस है, और थोड़ा लंबा घूम के जाओगे तो एक्चुअल पाथ और बड़ा हो जाएगा भाई, 7 किलोमीटर भी हो सकता है। तो डिस्टेंस में टेक मैनी वैल्यूज बिटवीन द टू पॉइंट बट डिस्प्लेसमेंट कैन टेक ओनली वन वैल्यू एंड इट इज द शॉर्टेस्ट वन ना। क्लियर हुआ कि नहीं? अब मेरा आखिरी सवाल आप लोगों से ये है बच्चों, इनमें से कौन सी क्वांटिटी स्केलर और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है?
अच्छा डायरेक्शन डिपेंडेंट कौन है? क्या डिस्टेंस पे डायरेक्शन डिपेंड कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट कहीं और नहीं हो सकती, बट डिस्टेंस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो जो चीज कहीं भी हो सकती है इसका मतलब डायरेक्शन में डिपेंड है। बट डिस्प्लेसमेंट के लिए एक फिक्स डायरेक्शन है भैया, यही होनी चाहिए। जेएमएस से बिल्कुल बेगमपुर के स्टैंड का रास्ता डिस्प्लेसमेंट के लिए बिल्कुल सीधा ही होगा, बट डिस्टेंस के लिए मैं बाहर से भी घूम के जा सकता हूँ, पीछे से घूम के जा सकता हूँ, जैसे मर्जी जा सकता हूँ। तो डायरेक्शन डिपेंडेंट कौन हो गया? डिस्प्लेसमेंट। कौन हो गया? अरे नहीं आया बात समझ में, है ना? देखो आप जो बच्चे नहीं आए थे लास्ट क्लास में, समझ लीजिए बच्चों, दो तरह की क्वांटिटी, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो स्केलर वाले के अंदर डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, और वेक्टर वाले के अंदर बेसिकली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। मतलब इनमें से मैग्नीट्यूड चाहिए, जैसे बोले कि मास है 70 केजी, और डायरेक्शन की रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है। टेंपरेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती है, ये स्केलर। बट जब कोई बोलेगी मुझे तो भैया मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन ही बतानी पड़ेगी, बोले हम फोर्स ऑफ 15 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, winds are flowing with the speed of 15 km/h towards west, तो जब मैं मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी ऐड करता हूं, मतलब डायरेक्शन डिपेंडेंट चीजों को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और जिनमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं बोला होती है स्केलर होती है ना। मैग्नीट्यूड तो हर चीज का ही होता है। सो बोलो ये क्या बोलेंगे? इट इज अ, ये बोलो कैसी क्वांटिटी है? बोलो स्केलर क्वांटिटी है, और ये वाली बोलो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। दैट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट। चलिए अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम आगे करने वाले हैं, ध्यान सुनिए। ये सब तो हमने कर लिया था, ये कुछ क्वेश्चंस हमने बनाए थे, ठीक है। अभी क्वेश्चंस वगैरह छोड़िए, अब अगले पे आते हैं। अब मैं तुम्हें और कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ इसी से रिलेटेड। सो आप लोग क्वेश्चन लिखें और ट्राई करना स्टार्ट करें, ठीक है। देखो क्वेश्चंस मैंने निकाल रखे तुम लोगों के लिए, ठीक। मैं तुम्हें क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्टेंस समझ में आगे क्या दी थी? हमने लास्ट क्लास भी कराया, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस रह गए थोड़े से, लास्ट में 2 ही क्वेश्चन हो पाए थे। तो मैं कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूँ, आपको बस ट्राई करना है, ठीक है। पहले आप भी ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं कराऊंगा। चलिए देखिए भाई, क्वेश्चन है फाइंड द ratio of distance and displacement in given curve। जल्दी से बताओ बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक बेसिक आइडिया तुम्हें लगवाना है कि तुम्हें डिस्टेंस डिस्टेंस में कोई गलती ना करो। फिर एक डायरेक्शन को समझने के लिए क्वेश्चन बनाया हुआ है। सेमी सर्कल है यार, से भी आया, तुम बताओ। 11/7 चलिए जल्दी करिए, क्वेश्चन हैं आप लोगों के पास, और बातें क्या करें, सब बच्चे ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को।
सो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूट को लेके लास्ट क्लास में कुछ करवा दिए थे, कुछ मैंने और ऐड कर दिए हैं। उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट क्लैरिटी आ जाएगी जो भी क्वेश्चन तुम्हारा पेपर में अगर इस टॉपिक को बनेगा। हालांकि बहुत इजी टॉपिक है लेकिन फिर भी हम चांस देके चलते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो थोड़ा इस लेवल तक आ सकता है। सो क्वेश्चंस आपके सामने ट्राई करोगे आप लोग पहले या मैं करोगे ट्राई करोगे? पहला दूसरा हो गया, तीसरा सोचो, दिमाग लगाओ। तीसरे में बोलोगे तो मैं हिंट दे देता हूं बस क्या है। कर लो फिर कर लो, इधर नहीं करो, ज्यादा टाइम नहीं लगाना लेकिन।
फर्स्ट क्लास में क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 फर्स्ट क्लास। ठीक है, दूसरे का अबे वो सारे आंसर तो दे दिए फिर बोल रहे हैं इतना लिए बड़ी गुड बात भाई, सारे क्वेश्चन बन गए, बहुत अच्छे। हेलो, कोई दिक्कत नहीं हो, पॉइंट समझ जाओ, मैं बता देता हूँ कहाँ पर है, बता देता हूँ मैं। हेलो हेलो, ठीक है। सो गाइस देखिए, आप लोगों ने जो क्वेश्चंस ट्राई करे होंगे, देखो ये सारे क्वेश्चंस ना, इस क्वेश्चन के जरिए डायरेक्शन के बारे में क्लैरिटी आ जाती है, उस क्वेश्चन से ग्राफिकल क्लैरिटी आ जाती है, ठीक है। और ये तो बेसिकली जनरल क्वेश्चंस हैं, है ना, तो हर तरह का डाल दिया गया है। ऐसे ही हम हर टॉपिक पे क्वेश्चन डाल के बैठे, तो साथ ही साथ करेंगे उन क्वेश्चंस को। सो कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन कर्व। इस कर्व में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है। अब आप बताइए, कोई इंसान ए से बी गया है, तो ए से बी उसका एरो दिखा के बताया गया वो किस रास्ते से गया है, तो उसका जो एक्चुअल पाथ होगा वो अलग होगा, और ए से बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, अलग होगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ तो ए के बीच का ये वाला है भाई, ए से बी के बीच का, नहीं आ रही बात समझे, और एक्चुअल पाथ ये वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है, रेशियो निकाल के देखेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर मिल ही जाएगा हमें, है ना। नहीं आ रही बात समझ में, तो क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पर बड़ा सिंपल आंसर करना था आप लोगों को। मैंने देखिए क्या करा, डिस्टेंस जब मैं निकालूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो कौन बच्चा बताएगा डिस्टेंस कैसे निकलेगा। तो ये सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, पाई आर हो जाएगा। सो क्यों ना पाई आर को मैं 7 पाई लिख दूं, अरे नहीं समझे, 7 पाई, पाई में छोड़ देते कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पाई आर और इस सर्कुलर इसका ट्रैक का बेसिकली रेडियस कितना है बोलो, 7 सेंटीमीटर। इज दिस फाइन। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, अरे बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। तो अब डिस्प्लेसमेंट ए से बी के बीच की होगी द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल इज जॉइंड बाय द स्ट्रेट लाइन, दिस इज 14 मीटर्स ना, 14 मीटर्स। सो आपका जो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछा था वो कितना आएगा बच्चों, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो बच्चों कितनी आ गई। सो मैं बोलूंगा 7 पाई अपॉन में 14, दिस विल बी पाई बाय 2। कितनी आएगी, अब पाई बाय 2 पे छोड़ सकता हूं मैं, आप लोग थोड़ा सा और सही से लिखना चाहें तो बोलो कितना आएगा, 22/7, तो वो कितना आ जाएगा 11/7 ना, तो 11:7 का रेशियो आएगा सबका ही है। हाँ हाँ, यहां पर ऐसा हो रहा है क्योंकि वो कट रहा है ना, यहां पर सेम आएगा। अच्छा मुझे बताइए, यहां पर बात समझ में आ गई आप लोगों को, नहीं है ना, इजी है बिल्कुल। अब उसके बाद क्या बोलता है, पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 2 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। कर पाइए क्वेश्चन। देखिए आपको ना स्टैंडर्ड नोटेशन क्या बताया गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का, वो आपको पता होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड नोटेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले से, किस तरह होता है ईस्ट आपके हिसाब से। तो ऑन पेपर आप लोग जानते हैं कि आपने ऐसे ही बनाया है ना कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है। अगर भूल जाया करो तो इंडिया का मैप याद कर लिया करो। आप लोग बेसिकली इससे ऊपर है, नॉर्थ की साइड पे है ना, और बेसिकली नीचे क्या होता है बोलो, साउथ होता है, इस तरफ ईस्ट होता है और इस तरफ बोलो क्या होता है, वेस्ट, है ना। तो ऐसे करके कुछ ना कुछ याद आ ही जाता है, इतना तो पता ही है ना कौन से स्टेट हमारे ईस्ट में, नॉर्थ में, वेस्ट में, है ना। अगर अच्छा, सो ये कुछ डायरेक्शंस होती हैं। अब थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चंस ने क्या बोला भाई।
क्वेश्चन ने ये बोला है एक पर्सन ने 5 मीटर चला है पहले ईस्ट की तरफ, अब 5 मीटर ईस्ट की तरफ चला तो कहीं पे भी एक पॉइंट मान लो कि मैंने ये पॉइंट मान लिया है ना, एक पॉइंट मान लिया और इसको चाहे ओरिजिन ही मान लो कि मैंने ओरिजिन से स्टार्ट करा, 5 मीटर ईस्ट की तरफ गया तो 5 मीटर ईस्ट की तरफ जाना मतलब कुछ इस तरह से चलना, 5 मीटर ईस्ट हो गया, अरे कोई दिक्कत है। अब उसके बाद क्या बोला उसने, कैसे चला है, 4 मीटर नॉर्थ और फिर 2 मीटर वेस्ट। अब 4 मीटर नॉर्थ मतलब यहां से 4 मीटर नॉर्थ तो मतलब ऊपर जाएगा, तो 4 मीटर नॉर्थ मतलब ऐसे गया, अरे नहीं आया समझ में। अब ये 4 मीटर नॉर्थ मतलब यहां पहुंच गया होगा, क्लियर है कि नहीं। अब उसके बाद 2 मीटर वेस्ट, 2 मीटर, अब 2 मीटर वेस्ट मतलब कैसे, वेस्ट तो इस तरफ होगी तो ये कुछ ऐसे है ना, ये 2 मीटर। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ जरा फटाफट से, अरे नहीं आया समझ में, पक्का सबको क्लियर है तो बताओ, नहीं तो डाउट है तो दिक्कत बताओ। क्लियर है, दोबारा बताने। मैंने ये कहा कि कोई इंसान ने, कोई पर्सन ने बेसिकली 5 मीटर ईस्ट की तरफ चला, तो आप कहीं भी खड़े हो जाइए, आपके लिए ईस्ट क्या होगा, ईस्ट वाली डायरेक्शन होगी, सो 5 मीटर ईस्ट की तरफ चलेंगे। फिर वहां से बोला कि वो नॉर्थ की तरफ गया। अब नॉर्थ कहाँ होता है, देखो आप इस पेपर की तरफ समझ लीजिए, हमेशा नॉर्थ ऊपर रहेगा, साउथ नीचे रहेगा, ईस्ट वहां और वेस्ट यहाँ। तो कहता है पहले 5 मीटर चला, बोलो कहां पर, वेस्ट में, सॉरी ईस्ट में। ईस्ट के बाद क्या बोलता है, वो 4 मीटर चलता है नॉर्थ में, तो यहां से 4 मीटर नॉर्थ चला गया। अब उसके लिए वेस्ट क्या होगा, वेस्ट ये वाली साइड रहेगी हमेशा, 2 मीटर वेस्ट में आ गया तो यहां पर आ गया। अब सवाल क्या था कि बताइए कितना डिस्टेंस चला और कितना डिस्प्लेसमेंट। तो मैं मान लेता हूं बच्चों इन 2 पॉइंट्स को कि ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, तो मेरे लिए काम बड़ा आसान सा है बच्चों, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आप सिंपल सा बोलेंगे डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस तो 5 और 4, ये तो बड़ा सिंपल है। एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल किया, तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया 11 मीटर्स। को दिक्कत है तो मुझे बताओ भाई फटाफट से। और अगर बच्चों में बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो वो ए और बी को सबसे शॉर्टेस्ट पाथ से कनेक्ट करेगा बच्चों। सो ए और बी को शॉर्टेस्ट पाथ से कनेक्ट करने वाला रास्ता कौन सा होगा, ये वाली दूरी, यही तो बोलो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। क्या ये आप लोगों का 5 मीटर है, पक्का। तो ये कैसे करा आप लोगों ने, देखो ये शॉर्टेस्ट दूरी निकालनी थी। अब इसके लिए तुम लोगों को थोड़ा सा पाइथागोरस का इस्तेमाल करना पड़ सकता है कि तुम लोग सोचो ये दूरी कैसे निकलेगी। तो कहीं ना कहीं अगर मैं छोटा सा कंस्ट्रक्शन करूं, यहां पर इस तरह का कंस्ट्रक्शन कर दूं, कर सकता हूं, बताओ जरा, है ना, क्योंकि मुझे ये निकालना पड़ेगा। बिकॉज मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक गए हैं उनके बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ क्या था। ये भले ही ऐसे गया बट शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ तो ये वाला था जो कि स्ट्रेट लाइन जुड़ेगा। किस जुड़ेगा बोलो। इसीलिए मैंने एक बात आप लोगों को कही थी कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड इट इज ऑलवेज जॉइंड बाय अ स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज जॉइंड बाय अ स्ट्रेट लाइन। तो वो स्ट्रेट लाइन जुड़ गया। अभी दूरी निकालनी, बच्चे मामून गलती करते थे क्वेश्चन में, लेकिन आसान सा क्वेश्चन है। अब आप लोग बताइए अगर ये ऐसे करा मैंने, तो मुझे बताना जरा ये चीज कितनी होगी, बोलो 4, क्योंकि अगर वो 4 तो ये भी 4, और अगर ये पूरा 5 है और इतने में से ये 2 है तो ये बोलो कितना होगा, 3। अब यार हर एक को पाइथागोरस लगाने आती है कि ये 3 है ये 4 है, तो ये वैसे भी 5 ही आने वाला है। सो आप बोलेंगे जो मेरा ए बी का स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, बोलो 3 का स्क्वायर जमा में क्या, अरे क्या पाइथागोरस पता है ना भाई, पक्का, किसी को दिक्कत नहीं इसमें। दिवांशु प्रॉब्लम लग रही है इस क्वेश्चन में, बताओ कितना आएगा, 9 प्लस में 16। और देखिए किसी को शर्माना नहीं है कि सर बोलूंगा तो पता नहीं बाकी बच्चे क्या सोचेंगे, बाकी तो आगे सबको क्या पता, बाकियों को भी ना आया हो, है ना, बाकी ऐसे बैठे हो। समझ में आ रहा है। सो जितनी नहीं आया समझ में, सिंपल क्वेश्चन है ना, आपको ध्यान से अगर इस तरह क्वेश्चन अब समझ जाओ बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन पे किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा बेसिकली एमसीक्यू के अंदर अगर आएगा तो, ठीक है। नहीं आया तो और भी टॉपिक्स हमारे पास अभी चैप्टर में बहुत हैं, तो धीरे धीरे हम रेस करेंगे लेवल को, एकदम से नहीं करेंगे, है ना। चलो समझ में आगे बच्चों, बात समझ में। अब ये वाला क्वेश्चन कितने बच्चे कर पाए, 2 बच्चे, 3। अब देखो ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। क्वेश्चन में दोबारा समझा देता हूं क्या बोला गया। कह रहे कि एक बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, एक बॉडी ना सीधी चल रही है, इट्स पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन आर शोन विद टाइम इन द फिगर। उसकी पोजीशन समय के साथ कैसे बदल रही है ना वो बताया गया, ओरिजिन से कैसे बदल रही है समझाते हैं। और ए बी सी डी ई रिप्रेजेंट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट्स मोशन, वो मोशन के अलग अलग पॉइंट्स हैं। फाइंड द फॉलोइंग, आपको ग्राफ दिया हुआ है, कह रहा है बताइए शुरू के 2 सेकंड में उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट करी, फिर बोला कि पूरे 7 सेकंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट करा या डिस्टेंस चला, और पूरे 7 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करा। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आपको ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ के जरिए ही सारा कुछ समझना था, तो इसको क्वेश्चन को ना पहले अगले पेज पे लेके चलते हैं, तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ले जाऊं पूरे कोई, चलिए देखिए अब ये क्वेश्चन आपके सामने, अब ध्यान से आपको देखना है। इसने आपको इस ग्राफ के जरिए, ग्राफ रीड करना सीखे। अब इस ग्राफ के जरिए आपको ना अलग अलग टाइम पे ना
उस बॉडी की, जो बॉडी मूव कर रही है, चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो कोई पर्सन हो, उसकी ना पोजीशंस बयां करी है भाई। जैसे 0 टाइम पर उसने बोला कि 0 पे है, मतलब ओरिजिन पे। कहां पर है बोलो? ओरिजिन पे, है ना? ये तो ओरिजिन ही होता है। फिर 2 सेकंड के बाद उसका पोजीशन बदल गया। उसका पोजीशन बोलो कहां आ गया? 40 मीटर्स पे। मतलब मान लो कि अगर ये जगह ओरिजिन है, ये जगह बोलो क्या है? ओरिजिन। तो 0 टाइम पे तो वो यहीं था, लेकिन 2 सेकंड बाद अब वो कितनी दूर जा चुका? उसका पोजीशन यहां से कितने आगे हो चुका? 40 मीटर। मतलब यहां से कितनी आगे चला गया? 40 मीटर। फिर बताता है कि 3 और 4, मतलब अगले 2 सेकंड के लिए उसका पोजीशन 40 रहता है। इसका मतलब वो रुक गया इंसान। इसका मतलब इंसान बोलो क्या हो चुका है? रुक चुका है। अरे समझे नहीं? इस ग्राफ को समझने की कोशिश करें। ये ग्राफ एक्चुअली पहले तो बताइए किस किस के बीच में है। इट्स अ पोजीशन टाइम ग्राफ। इट्स अ पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ बता रहा है कि भाई किसी चीज की पोजीशंस टाइम के साथ कैसे रही है। तो मान लो कि समय टाइम 0 पर उसकी पोजीशन 0 थी, मतलब ओरिजिन पे था कहीं पर। तो 2 सेकंड बाद उसकी पोजीशन कितनी होगी? 40 मीटर्स। लेकिन अगले 2 सेकंड के बाद भी उसकी पोजीशन 40 रही, मतलब रुक गया। वो दुकान पे जाकर सामान खरीदने लग गया, मान लो वहीं पर रुक गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे नहीं आया समझ में? उसके बाद क्या हुआ? अगले 1 सेकंड के बाद वो 40 से कितनी पोजीशन में चला गया बोलो? 80, मतलब और दूर चला गया ना, 40 से 80 हो गया। अरे नहीं आया समझ में? और उसके बाद क्या हुआ? अगले 2 सेकंड के बाद वापस से वो कहां पर आ गया बोलो? ओरिजिन पे। ओरिजिन मतलब कि बिल्कुल 0 पोजीशन पे आ गया, 80 से वापस। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई दुकान पे कहीं गया था, बीच में कहीं रुका, फिर थोड़ा आगे चला गया, फिर वापस लौट के वापस आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ इस तरह का कुछ हिसाब किताब है। मेरे को लगता है ये ग्राफ देख के पहले रीडिंग करना आना बहुत जरूरी है कि इस ग्राफ में अलग अलग टाइम पे सब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस बताई गई है। अब पोजीशन पहले 80 तक गई, उसका मतलब समझिए पहले दूर जाता जा रहा था, एक ही डायरेक्शन में जाया जा रहा था, इसलिए पोजीशन बढ़ती जा रही थी। पोजीशन कि भैया वो एक समय के साथ उसकी पोजीशन ना मुझसे दूर हो जा रही है। लेकिन जब पोजीशन कम होना शुरू हुई, वापस से 60 पे आया, 40 पे आया, इसका मतलब क्या हो गया बोलो? ग्राफ उल्टा चलने का मतलब क्या? वो आ तो स्ट्रेट, मतलब चल तो स्ट्रेट ही रहा है, लेकिन पहले एक डायरेक्शन में चल रहा था, अब अपोजिट वापस आने लग गया। अरे नहीं आया समझ में? है ना? सिंपल है, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है इसके बारे में। तो मैं यहां पर अगर इसको समझता हूं तो क्या करना है, ध्यान से क्वेश्चन कैसे करना चाहिए था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स। आंसर करिए, फर्स्ट 2 सेकंड्स पे क्या हुआ, है ना? और मेरे को लगता है कि अगर मैं इसको ऐसे लाइन पे रिप्रेजेंट करूं ना, तो मुझे लगता है बड़ा आसान हो जाएगा कि बिल्कुल समय 0 पर अगर बिल्कुल टाइम 0 की बात करें तो वो बिल्कुल 0 पे है। ओरिजिन मान लो, इसको ओरिजिन मान लो। आप ही मुझे बताइएगा 2 सेकंड के बाद ये इंसान कहां पर है? 2 सेकंड के बाद ये इंसान कहां पर है? 40 मीटर दूर ना, 40 मीटर दूर है। अगर मैं उस ग्राफ को ऐसे प्लॉट करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं ना। 2 सेकंड के बाद 40 मीटर। फिर बताओ जरा क्या हुआ? 4 सेकंड तक भी 40 पे ही था, क्योंकि अगले 2 सेकंड के लिए उसने कोई मोशन ही नहीं करा, उसका पोजीशन 40 रहा है। उसके बाद अगले 1 सेकंड के अंदर वो कहां चला गया बताओ जरा? यस, टाइम 5वें सेकंड तक वो इंसान कहां पहुंच चुका है बताओ जरा? तो ये पूरा 40 है ना, तो ये पूरा बोलो कितना हो चुका है? 80। मतलब 40 मीटर उसने और कवर करा है। 40 मीटर देखो ना, 40 मीटर और कवर करा है। अरे नहीं आ रहा समझ में? और उसके बाद बच्चों वो डी पोजीशन से वापस ई पोजीशन, यानी बिल्कुल देखो 7वें सेकंड पे उसका पोजीशन पूछोगे ना, तो जो पोजीशन उसका 0 सेकंड पे था वही पोजीशन उसका 7वें सेकंड पे भी। क्योंकि पोजीशन ऐसे, अच्छा ग्राफ रीड कैसे करते हो? ग्राफ रीड ऐसे करते हैं, पहले इसकी वैल्यू देखते हैं, फिर उसकी वैल्यू देखते हैं। तो 0 पर 0 मतलब 0 टाइम पर 0 पोजीशन पे था, 1 सेकंड या 2 सेकंड पर 40 की पोजीशन पे था। मैं आपसे बोलूं बताओ जरा, 4 सेकंड पर कौन सी पोजीशन पे बोलो? 40 की। और 5वें सेकंड पे कितने बोलो? 80 की। और बोलो 7वें सेकंड पे कितने की? 0 की। तो वापस से वही पोजीशन रीड हो जाती है जो स्टार्टिंग में थी। क्लियर होता है कि नहीं होता? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि 5वें सेकंड पे वो यहां पर था, देखो 5वें सेकंड पे वो कहां पर था बोलो? 80 पे था। और 7वें सेकंड पे मतलब कि 2 सेकंड के अंदर वो भाग के वापस से अपनी ही पोजीशन पे आ गया। समझ नहीं आया शायद, है ना? सो गाइस, अब आंसर मेरे को फटाफट आप लोग करेंगे, फटाफट आप लोग करेंगे। ये वापस लौट के आएगा, पता है ना? वापस लौट के आएगा और बिल्कुल 7वें सेकंड पर वापस इधर पहुंच जाएगा। सो गाइस, आप लोगों को आंसर्स करने हैं। पहला आंसर बताइए, कितना डिस्प्लेसमेंट उसने पहले 2 सेकंड में करा? 40। सो पहले 2 सेकंड के अंदर, इन फर्स्ट 2 सेकंड्स आप लोग बोलेंगे जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है वो कितना है बोलो? चलिए अब मुझे बताइए सेकंड, 7 सेकंड में डिस्टेंस कितना चला? तो 80 गया और 80 आया, तो एक्चुअल पाथ कितना कवर किया बोलो? है ना? नहीं समझे मेरी बात को? तो डिस्टेंस तो बच्चों 80 + 80 हो गया, ये आ गया 160 मीटर्स। एंड को डिस्प्लेसमेंट बताएगा? मेरे को लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यार। 7वें सेकंड पे वो वापस वहीं था जहां से निकला था, तो जहां से निकला अगर वापस वहीं पहुंच गया तो दोनों पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट पॉसिबल दूरी क्या होगी? 0। अरे जहां से गए वापस वहीं आ गए। आप अभी घर से आए हैं और वापस घर चले जाएंगे, को पूछेगा कितना डिस्प्लेस हुए आप, तो 0 डिस्प्लेस हुए। कितना हुए बोलो? हाँ, डिस्टेंस आपने चला बट डिस्प्लेसमेंट आपका बोलो कितना है? 0 है। तो मुझे बताइए जो ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं क्या ये करने में दिक्कत आती है?
है ना। और बच्चे इन क्वेश्चंस को देखे सोचते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, आपको बस ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, उसके बाद ये आंसर करने आसान हो जाएंगे। और ये तो भी हमने डिस्टेंस को लेकर करा, आगे हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट को लेकर भी करने वाले हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ों ग्राफ बनाएंगे, लेकिन रीड करना यहीं से सीखना शुरू कर देते हैं। क्लियर है कि नहीं, समझ में सब बच्चों को आ गया? आगे बढ़ सकता हूँ, डाउट है किसी बच्चे को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ें। सो अब आप लोगों को एक बात क्लियर हो जाती है कि इस डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। अब बच्चों हम करेंगे स्पीड में और वेलोसिटी में क्या फर्क है। आज तक हम चीजों को एक जैसा ही मान के चल रहे थे, बट ये दोनों चीजें डिफरेंट होती है ना, इंटरचेंजेबली यूज कर लेते थे, हम स्पीड बोल देते थे, वेलोसिटी बोल देते थे। कौन बताएगा क्या फर्क होता है? अब मेरे को एक छोटी सी बात खत्म करके इसको हम एंड करते हैं, लास्ट वाले टॉपिक को। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। हैं, ये गलत आंसर है। नहीं नहीं, ये गलत आंसर है। अभी तक जो आपने बोला व्हेन ऑब्जेक्ट इज, मैंने बोला व्हेन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर इक्वल, आपने बोला व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। हाँ, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हुई तो बच्चे गया और आया तो डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो ही हुआ। कैसे सेम हो सकता है? ओए मोशन तो करो कम से कम। हाँ, उतना डीप नहीं है मयंक, उतना सोचना ही नहीं है तुम्हें, तुम बहुत ज्यादा आगे सोच रहे हो। मैंने बहुत सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन पूछा, व्हेन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी वही हो, वो बात तो ठीक है, लेकिन इसको आप कैसे लिखोगे, मतलब क्या बोलोगे? आपने कुछ बच्चों ने बोला व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, इसमें थोड़ी कमी है, इस स्टेटमेंट में थोड़ी सी कमी है। एक पर्टिकुलर आगे की तरफ। हाँ, अब आया ना पॉइंट। क्या बोला? देखो आपने जो बोला लेविश, उसमें प्रॉब्लम नहीं है अक्षत लेविश, बहुत बात ठीक बोली है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, करेक्ट है। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में तो ऐसे भी हो गया ना, वो गया और आया तो मूव तो स्ट्रेट लाइन में ही कर रहा है ना बच्चों, मेरी बात समझो। गया ऐसे और आया ऐसे भी। जो पिछला क्वेश्चन था याद करो, जो पिछला क्वेश्चन था वो कैसे था? वो 80 मीटर गया, 80 मीटर वापस आया। क्या उसने कर्वीलिनियर कहीं मोशन किया? क्या उसने कर्व में कहीं मोशन किया? स्ट्रेट मोशन कर रहा है ना। और बोलो डिस्प्लेसमेंट लास्ट में कितनी मिली? 0। और डिस्टेंस कितना मिला? 180 मीटर्स। मिला कि नहीं मिला? सॉरी 160 मीटर्स। अरे मिला कि नहीं मिला? ध्यान से देखो ना बच्चों, है ना। मोशन तो स्ट्रेट लाइन में था, पूरा लिखा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो अभी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है, डिस्टेंस है 160 और डिस्प्लेसमेंट है 0। तो आप बोलेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इन अ सेम डायरेक्शन या इन अ गिवन डायरेक्शन, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है किसी एक ही डायरेक्शन में, किसी एक ही डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा अपनी, तो हम कहेंगे कि भैया पक्का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? सेम होंगे, है ना। देखो ना, सोचो यहां से एक बार स्ट्रेट लाइन चल दो, कहीं भी चल दो, चलो स्ट्रेट लाइन में जाए जा रहे मैंने यहां पहुंच गए। अब मुझे बताओ डिस्टेंस कितना? तो डिस्टेंस इतना, डिस्प्लेसमेंट कितनी? इतनी। लेकिन जैसे ही इसने जाते अपनी डायरेक्शन ऐसे चेंज कर ली, अब बोलो डिस्टेंस तो हो जाएगा ये जमा ये, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी ये, बदल जाएगा आंसर। तो जैसे ही कोई अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, चाहे वो इधर करे चाहे वो वापस लौट के आने लग जाए, अब जाते जाते वापस लौट के आने लग गया, तो ये ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट कम हो चुकी है, डिस्टेंस ज्यादा हो चुका है, क्योंकि वो गया यूं और यूं आया, डिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट होगा। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होते हैं? एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाएगा, और आपको डाल भी देगा वो ऑप्शन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। बच्चे फटाक से टिक करेंगे और सोचेंगे यहां तो मिल गया नंबर, गलत हो जाएगा। When the object is moving in a straight line in a one direction या unidirectional, बोलेंगे when the object is moving unidirectionally in a straight line, unidirectionally in a यूनिडायरेक्शनली मतलब एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में जब कोई मूव करता है तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इस बात का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। सो ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम ये वाली बात को लिखेंगे जरूर। क्या लिखेंगे? अच्छा एक बात बताइए कि आपके लिए क्यों चीजें 8th क्लास तक ये सब कुछ चीजें सेम ही चल रही थी ना, छोटी क्लास तक बच्चों को इनके बीच में डिफरेंस समझाया, कम समझाते हैं। सेम क्यों चला रहे थे? क्योंकि उस समय तक सारे मोशन वो कैसे करवा रहे थे? स्ट्रेट लाइन में यूनिडायरेक्शनली, तो उनके लिए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम ही होगा। अब कोई सीधा ही चला है 80 मीटर, तो 80 मीटर ही डिस्टेंस है, 80 मीटर ही बोलो क्या है वैल्यू। कब होंगी दोनों के अलग अलग? जब उसने अपनी डायरेक्शन को क्या कर लिया? चेंज कर लिया, तब हो जाएगा अलग ना। तो छोटी क्लास के बच्चों को दोनों के लिए दोनों आंसर सेम ही इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके लिए तो भैया सारे मोशन यूनिडायरेक्शनली होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? सो क्या बोलेंगे? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल when object is moving unidirectionally in a straight line। हाँ बोलो। बिल्कुल
वैसे यूनिडायरेक्शनली का अपने आप में मतलब ही स्ट्रेट लाइन जैसा है, ठीक है, बिल्कुल ये बात मैं बोलने वाला था, यूनिडायरेक्शनली का मतलब ही अपने आप में स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सो भाई समझ में आ गया, है ना। चलो अब आते हैं वापस से फिर वही, जैसे बचपन में स्पीड और वेलोसिटी एक था, अब ये भी अलग हो जाएगा। तो बताइए क्या होती है स्पीड, क्या होती है वेलोसिटी? वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड होती है, वेक्टर क्वांटिटी होगी, और स्पीड जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होगी। मतलब बताओ मेरे को इसका क्या है। वो तो चलो ठीक है, मैंने जब डिस्टेंस में मतलब समझाया ना, मतलब क्या है। अब तो मुझे मतलब बताओ, स्पीड और वेलोसिटी एग्जैक्टली मेरे को किसी बच्चे को समझाना, छोटे बच्चों को समझाना, आपको 7वीं क्लास के बच्चों, आप क्या समझाओगे, क्या बताओगे उसको? उसको तो नहीं समझ में आएगा ना डायरेक्शन में डिपेंड कर रही है और नहीं कर रही, है ना। बहुत ही कॉमन चीज है वैसे स्पीड और वेलोसिटी, सुने तो होंगे शब्द ये, और मेरे को ऐसा लगता है शायद 9th क्लास की बुक में था भी शायद, दोनों चीजें थी ना। नहीं जतिन, ऐसा कुछ नहीं होना। हाँ बोलो स्वास्तिक। भाई स्वास्तिक ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट बोली, स्पीड हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीजें एक जैसी होती नहीं है, वो तो एक सर्टेन कंडीशन पे एक होती है, अदरवाइज होती नहीं है। सो फिर दोनों का मतलब इसे अलग अलग हो गया बिल्कुल, है ना। तो फिर भी कोई ये बात वैसे स्वास्तिक ने काफी हद तक कंप्लीट कर दी है, लेकिन कोई और अच्छे से समझाना चाहेगा इस बात को? हाँ वो तो बता दी स्वास्तिक ने, वही तो बताया। और वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो स्पीड चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी। ये बात बड़ी अच्छी बोली भाई इसने, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई तो फिर स्पीड और वेलोसिटी सेम ही है, बट डायरेक्शन अगर चेंज होती है तो बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी का वैल्यू वैरी करेगा उसकी वजह से। हाँ क्या बोल रहे थे आप लोग, कोई बोल रहा था? हाँ देवदत्त बोलो। चलो मैं एक क्वेश्चन तो उसके बाद आइडिया लगाओगे, है ना। मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूं, आपको आइडिया लगाना है कि कितना उसका वेलोसिटी है और कितना उसका स्पीड है ना। चलो मैं टॉपिक तो बाद में कराऊंगा, मैं पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आपको ये एग्जैक्टली पता है कि नहीं पता। अ पर्सन इज मूविंग अबे क्या हो गया, इतनी खुशी क्यों हो रही है तुम्हें? इस क्वेश्चन के बाद ना मुझे तुम्हें डेफिनेशन समझानी नहीं पड़ेगी। ये बेसिकली एक आदमी है जो ए से बी कुछ इस रास्ते से गया है, ठीक है, पहले यहां गया और फिर यहां गया है, ठीक है, और ऐसा करने में इसको पूरे 5 सेकंड लगे। कितने सेकंड लगे बोलो? 5 सेकंड। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करनी है फाइंड स्पीड एंड फाइंड वेलोसिटी। मेरे को लगता है इसके बाद तुम्हें क्वेश्चन ही समझ में आ जाएगा, है? कितना बोला रेहान? 5 मीटर पर सेकेंड इज योर स्पीड आ गई 14/5 मीटर। वेलोसिटी 2, वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। रेहान आप 5 कह रहे हो, लेविश 5 कह रहे हो, बच्चे कुछ 2 कह रहे हो। क्या हो रही है? स्पीड 2.8 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। इज दिस राइट? काट ही गलत दिया उसको। क्या जतिन बोल भाई बोल, क्या बोल रहा है? तो ये बता, ये बहुत चालू है, सब बोल रहे होते हैं ना, उसी के पीछे बोलता रहता है ताकि सर को लगे कि मैं बोलने लग रहा हूं, और जैसे सब चुप होते चुप हो जाता है बिल्कुल एकदम से। हाँ बताओ क्या आंसर है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सो गाइस एक बात समझने की कोशिश करें, बहुत सिंपल है। देखो मैं आपको ना एक सिंपल शब्दों में आसान सी बात कहता हूं। स्पीड का फॉर्मूला आप लोग पता है क्या बोल देंगे? डिस्टेंस अपॉन में क्या? टाइम, है ना। और यहां पर वेलोसिटी का आप लोग क्या बोल देंगे? वेलोसिटी बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैं एक सिंपल सी बात आप लोगों को कहता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों, कि जो स्पीड होती है ना वो क्या होती है? इट इज द रेट at which distance is covered. It is the rate at which distance is covered.
डिस्टेंस किस रेट से कवर हो रहा है, दूरी किस तेजी से कवर हो रही है, ये बोलो क्या होता है, उसका स्पीड होता है। एंड इट इज द रेट एट विच डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड। किस रेट से डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हो रही है, ये बोलो उसकी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। रेट का मतलब कि कितना तेजी से, रेट के लिए लिख लेते हैं आप कितना तेजी से, सो कितना तेजी से दूरी कवर हो रहा है, बोलो ये क्या होता है, स्पीड होता है। और कितना तेजी से डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, ये बोलो क्या होता है, उसके वेलोसिटी होता है। अब आप लोग मुझे बताइए कि ये इंसान ए से बी गया, आप मुझे बताइए इसने डिस्टेंस कितना चला, बच्चों, तो आप लोग बोलेंगे सर इसने डिस्टेंस चला 14 मीटर, बट क्या इसका डिस्प्लेसमेंट 14 मीटर है? समझो जरा, डिस्टेंस तो 14 मीटर है बट इसका क्या डिस्प्लेसमेंट 14 मीटर है? तो आप लोग कहेंगे नहीं सर, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है सर वो निकलेगा पाइथागोरस से। किससे निकलेगा? अरे समझे कि नहीं समझे? पाइथागोरस कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी। क्या मैं मान सकता हूं तुम लोग समझ पा रहे हो वाली चीज? एक काम करता हूं, पहले समझते, स्पीड को समझते हैं। तो इसने बताइए कितनी दूरी कवर करी बच्चों, 14 मीटर की दूरी कवर करी, और कितने सेकंड्स में कवर करी बोलो? पूरा टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड इसने ऐसे लिए बच्चों। सो कितनी तेजी से ये दूरी को कवर कर रहा है, द रेट एट विच द डिस्टेंस इज कवर्ड। स्पीड मैंने कहा बचपन में पढ़ा हुआ है सबने, तो मैं ज्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बट स्पीड इज नथिंग बट इट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड ना। तो मुझे बताइए अगर पूरी 14 मीटर 5 सेकंड में कवर हो रहा है तो 1 सेकंड में कितना कवर हो रहा है? तो आप लोग बोलेंगे सर 14 मीटर 5 सेकंड में कवर हुआ तो डिवाइड तो सबको करना आता ही है, 2.8 मीटर पर सेकंड, मतलब इसकी स्पीड है वो हर सेकंड में 2.8 मीटर की दूरी कवर कर रहा है, ये इसकी स्पीड है। अरे नहीं आया समझ में। लेकिन क्या बच्चों इसने इन्हीं 5 सेकंड्स के अंदर क्या डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही करा है? इसने इन्हीं 5 सेकंड्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट सर उतना नहीं करा। सो कितना डिस्प्लेसमेंट करा है कौन बताएगा? है ना। सो यहां से अगर आप देखोगे तो ये 8 मीटर है, ये 6 मीटर है, तो ये ए से बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है कितना आया? पाइथागोरस सबको आती है ना भाई। सो बेसिकली आप लोग कह सकते हैं कि 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, या सीधा लिख दो कि डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो इन दोनों का अंडर रूट आएगा बेसिकली। तो 64 प्लस में 36 अंडर रूट ऑफ 100 बेसिकली 10 मीटर्स। तो बच्चों कमाल की बात क्या है ना, देखो अब मेरी बात सुनना, जो बच्चों ने शुरू से क्लास रन करी उनको पता है टाइम तो रिलेटिव होता ही नहीं है। टाइम तो भैया ए से बी पहुंचे हैं 5 सेकंड ही हुआ है, टाइम डिस्प्लेसमेंट के लिए भी 5 सेकंड हुआ है और डिस्टेंस के लिए भी कितना 5, क्योंकि वो ए से बी चला गया, टाइम तो सबके लिए 5 ही है ना भाई। लेकिन दूरी उन 5 में कितनी कवर हुई? 14 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ? 10 मीटर। तो किस रेट से बॉडी डिस्प्लेस कर रही है? 2 मीटर पर सेकंड से। कितने से बोलो? किस रेट से बॉडी डिस्प्लेस कर रही है? क्योंकि 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हुई है 5 सेकंड में, भले ही डिस्टेंस 14 मीटर हो गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट मात्र कितनी हुई है बोलो? ये एक्चुअल पोजीशन से बस कितनी दूर है? अभी 10 मीटर दूर है। तो डिस्प्लेस जिस रेट से होती है ना बॉडी जिस रेट से डिस्प्लेस होती है वो उसकी बोलो क्या होती है? वेलोसिटी होती है। और जिस रेट से वो दूरी कवर कर रही होती है वो बोलो उसकी क्या होती है? स्पीड होती है। अरे नहीं आया समझ में? तो बहुत सिंपल सा माइनर सा फर्क है, जैसा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है वैसे स्पीड और बोलो क्या होता है? वेलोसिटी होता है ना। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो मेरे को लगता है इस क्वेश्चन के बाद तो क्लैरिटी दिमाग में आ जाती है। सो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी बच्चों? जल्दी से बताओ। डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर की, फिर एक क्वेश्चन और कराऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके ऊपर। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, दिस विल बी 10 मीटर्स अपॉन में 5 सेकेंड्स, 2 मीटर पर सेकेंड। अरे समझ में आ रहा है? तो सेम ऑब्जेक्ट का स्पीड है 2.8 और वेलोसिटी कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। अरे नहीं आया समझ में? अच्छा बॉडी स्ट्रेट डायरेक्शन में ही चल रही हो, यूनिट डायरेक्शन में, मतलब तो स्पीड और वेलोसिटी बिल्कुल क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि जब वो सेम सीधा चलेगी यूनिट डायरेक्शनली तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या आएगा? सेम। तो जब मैं उनको सॉल्व करूंगा तो स्पीड और वेलोसिटी भी क्या आएगा? सेम, है ना। सो इसलिए बचपन में स्पीड और वेलोसिटी हमारे लेवल क्या था? सेम था। लेकिन अब मुझे बताइए इन दोनों में से वेक्टर क्वांटिटी कौन है? अब क्लियर है सर, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी डायरेक्शन से मैटर करती है। सो बोलो क्या बोलेंगे? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। और ये वाली बोलो क्या है? और क्या तुम बच्चों को ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है, इट इज द रेट एट विच द डिस्टेंस इज कवर्ड एंड इट इज द रेट एट विच डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, ये समझ में आ गया? अब तो स्पीड और वेलोसिटी के पॉइंट में क्लैरिटी आ चुकी है। अब एक क्वेश्चन लिखिए फटाफट से, ठीक है। सो एनसीईआरटी बुक दिखाओ जल्दी से, है नहीं होगी? देख रहे हो
आपके एनसीईआरटी से इन्होंने स्पीड का सारा टॉपिक उड़ा दिया और सीधा बच्चों को बोला इंस्टेंटेनियस स्पीड सिखा दो। वो समझते हैं कि 9th में बच्चों ने पढ़ लिया है, लेकिन 9th में बच्चों ने पढ़ा होता तो उनको सारे आंसर पता होते हैं ना, नहीं पता ना अभी, है ना। चलो ठीक है। हमारे पास टाइम है 7 मिनट है। चलो वो वाला क्वेश्चन घर से दूंगा, तुम पहले इसको करके दिखाओ। अरे सिंपल सा है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है इसमें मुश्किल। जल्दी से कर दो। जल्दी बताओ भाई। इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर बच्चों, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम में। फिर मैं तुम्हें जो देना चाह रहा था क्वेश्चन वो भी कराऊंगा। एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। एक आदमी अपने घर से निकलता है ए से बी की तरफ, और ए बेसिकली उसका होम है, घर है उसका, और ये बेसिकली कोई शॉप है, ठीक है। ए से बी शॉप की तरफ चलता है, 300 मीटर दूर शॉप है, पूरे 60 सेकंड लेता है इसको करने में ये, और वापस 180 मीटर पहुंचता है। अच्छा रियल वैल्यूज में मत जाना कि भाई 300 मीटर 60 सेकंड में मतलब कि 5 मीटर 1 सेकंड में तो कंगारू से भी तेज चल रहा है, तो ऐसा मत समझना, ठीक है। ये तो वैल्यूज मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, गाड़ी से जा रहा है मान लो। अब तो हो सकता है गाड़ी से जा रहा तो हो सकता है। चलो हाँ बोलो, हो गया। अरे बाकी बच्चे भाई सबका होना चाहिए। अच्छा कोई ऐसा छुपा रहा तो मत रहना जिसको कुछ आ नहीं रहा और वो बैठा हुआ चुपचाप, ठीक है। आपको बताना है, नहीं जतिन के लिए नहीं कह रहा मैं सबके लिए कह रहा हूँ ये बात ना, क्योंकि आपको बिल्कुल बताना है सर नहीं आया इसमें, नहीं तो आपका नुकसान है अगर आप नहीं बताएंगे। तो मुझे तो लगेगा सबको आ रहा है, फिर मेरे को कब पता लगता है पता तुम्हें? मेरे को पता लगता है टेस्ट में, मेरे को टेस्ट में पता लगता है कि ये तो एक्टिंग कर रहा था क्लास में बैठा बैठा समझने की। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मैं कराता हूँ जब इसमें काइनेमेटिक्स के अंदर मैं कराता हूँ, जब वो डेरिवेशन स्टार्ट होनी होती है ना तो वहां पर यूज होता है उसका, तब मैं कराता हूँ।
सब कराऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है कि मैं जिस जगह पर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ना वहीं पर सिखाना शुरू करूंगा। अब 2 क्लास के बाद तुम मानना इसमें मैथ शुरू होने वाले फिजिक्स के अंदर, मैं कराऊंगा, चिंता मत करो। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरा समझ में आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। चलेगा इस क्लास प्लीज बोर्ड पे भाई। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था भाई। अब मैं एक क्वेश्चन भी देने वाला तुम्हें घर से। कहता है भाई कैलकुलेट द स्पीड एंड वेलोसिटी। अब तो मतलब मेरे लिए अलग है ना स्पीड और वेलोसिटी का, लेकिन ए से बी में मुझे आंसर करो फटाफट से, कितना आंसर आया? ए से बी में स्पीड कितनी, वेलोसिटी कितनी, सेम क्यों आ गई? क्योंकि यूनिट डायरेक्शनल जा रहा था। इज इट क्लियर है ना? क्योंकि डिस्टेंस सेम आई थी सर। लेकिन ए से सी आते हुए, मतलब ए से सी वापस अगर देखें पूरा, तो अब मुझे आंसर बताइए कितने कितने आ रहे हैं? 5.3 बार स्पीड और वेलोसिटी के साथ 3 बार। ठीक है, चलो मुझे बताओ, ए से सी आ गए हैं। अरे वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के लिए लगा रहा है ना, तो ए से सी आ गए हैं, तो उतना मत जाओ मैथ में। तो ए से सी अगर आते हैं वापस से, मतलब ए से बी गए, वापस से बी से सी आए, तो स्पीड बताना कितना है? स्पीड अक्षत 5 आ रही है, 5 ही आ रही है सेम। 5.8 ओके, 5.3 सबका 5.3 हाँ, और वेलोसिटी 1.3। अब बदल गई ना, जैसे डायरेक्शन बदली स्पीड और वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। सो गाइस पहला वाला पार्ट था फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी में सब बच्चों ने मुझे बताओ जरा स्पीड के लिए क्या करा, सब बच्चे मुझे बताना स्पीड के लिए क्या करा। सो ए से बी में दूरी कितनी तय करी? बोलो डिस्टेंस अपॉन में बोलो क्या होता है बच्चों? टाइम। तो दूरी कितनी तय करी बच्चों? दूरी तय करी बच्चों 300 मीटर। और टाइम कितना लिया? बोलो साफ साफ लिखा हुआ है 60 सेकेंड्स। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी के लिए आप लोगों ने बोला सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। थोड़ा इन शॉर्ट ही करा रहा हूं बच्चों, 300 मीटर की ही डिस्प्लेसमेंट थी और 60 सेकंड ही लिए होंगे, तो स्पीड और वेलोसिटी सेम आ सकती है बच्चों, बिल्कुल आ सकती है। अगर चीजें यूनिट डायरेक्शनली मूव कर रही है तो स्पीड और वेलोसिटी का आंसर एक ही होगा। लेकिन अगर बच्चों बात करें कि ए से सी, अब ए से सी कैसे हुआ है? ए से बी, बी से सी, तभी तो बोलो क्या बने? ए से सी। अब ए से सी कोई ऐसे नहीं गया, वो ए से बी गया, बी से बोलो कहां गया? सी गया। अब अगर बात करेंगे बच्चों अब स्पीड की, तो दूरी तो अलग कवर हुई है, डिस्टेंस कितना कवर हुआ है? डिस्टेंस सोचो 300 और 180, एक्चुअल पाथ कितना कवर हुआ? 480। सो 480 मीटर्स का एक्चुअल पाथ कवर हुआ है। टाइम लिया गया 90 सेकेंड। तो 48 बाय में 9 करोगे तो 5.33, हाँ भाई ठीक है, 5.33 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इज दिस क्लियर? और बच्चों अगर तुम यहां पर वेलोसिटी की बात करोगे तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो भले ही वो ए से सी पे आ गया तो उससे एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो मात्र कितना करा है? बोलो ये पूरा 300 था, वो 180 था, तो ये कितना बचा? 120 है ना? बहुत सिंपल है यार। तो 120 मीटर अपॉन में दूरी कितनी, सॉरी समय कितना? 90। और समय तो उतना ही लगा भाई, समय के कोई फर्क नहीं पड़ता, कि समय भी घटा दो आप लोग कि 60 माइनस 30 सेकंड लगे, टाइम तो बड़ा ही है ना टोटल। सो बोलो क्या बोलेंगे? 90 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट तो 120 मीटर हुआ, लेकिन दूरी भले ही 480 हुई है ना। सो बोलेंगे क्या? बोलो काटेंगे इसको, तो 4/3 बेसिकली वही आ जाएगा 1.33 मीटर पर सेकंड। इज दिस फाइन टू यू और नॉट गाइस? सिंपल लगता है स्पीड और वेलोसिटी? एक क्वेश्चन दे दो बढ़िया सा घर के लिए, थोड़ा सा मुश्किल दे रहा हूं क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग ट्राई करें और थोड़ी सी दिक्कत भी फेस करें इस क्वेश्चन में, ठीक है? मैं चाहता हूं पर्सनली कि आप लोग इसको थोड़ा दिमाग मत मारे इसके ऊपर। क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। A man walks on a straight road। ये क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अलग अलग स्कूल्स के एग्जाम में आता ही रहता है और कहीं ना कहीं आप लोग कर लेंगे अगर थोड़ा सा ध्यान से इसको ट्राई करेंगे तो। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत मुश्किल हो।
एवरेज की चिंता मत करना, मैंने यहां पर एवरेज लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, और भले ही प्रॉब्लम आया आप लोगों को दिक्कत नहीं है, मैं हल्का सा हिंट देके आपको जरूर भेज रहा हूं। नहीं चाहिए हिंट, एक छोटा सा हिंट सुन लीजिए। अरे सुन लो, दिक्कत करोगे तुम लोग। और देखो लेकिन एक बात सुन लीजिए, इस क्वेश्चन में अगर दिक्कत आए तो ऐसा नहीं कि सारा कॉन्सेप्ट खराब कर लो, है ना, कि मेरे को समझ में नहीं आया। पिछला सारा क्लियर है कि नहीं ये बताओ, है ना। ये वाली टाइप मैंने अभी कराई नहीं, तुम्हें इस तरह का मैंने क्वेश्चन कराया नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग कोशिश करें, हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। क्या कहता है, एक आदमी है स्ट्रेट रोड पे चलता है, बाद में देख लेना बच्चों, देख लो, समझ लो इसको, नोट बाद में कर लेना। एक आदमी है वो स्ट्रेट रोड पे चलता है अपने घर से मार्केट की तरफ। उसका घर बच्चों यहां पर है, ये उसका बेसिकली होम है। अबे ये उसका होम है, और होम से बोलो कहां की तरफ चलता है, बोलो मार्केट की तरफ चलता है। समझो मेरी बात को, यहां मार्केट बनी हुई है, ये मार्केट है। अब होम से मार्केट कितनी दूर है बताओ जरा, 2.5 किलोमीटर की दूरी पे। कितनी दूरी पे बोलो, सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, बहुत सिंपल है। अब क्या कहता है, विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, और कितनी तेजी से चलता है बोलो, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। सो बहुत क्लियर पिक्चर है। आप मुझे बताइए वो अपने घर से मार्केट कितनी देर में पहुंच जाएगा? ऑब्वियसली बात, आधे घंटे। देखो ना सिंपल सी बात, 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। कितनी दूरी तय करनी है बोलो, और कितने की स्पीड है बोलो, 5 किलोमीटर पर आवर। वैसे मैं कह रहा हूं बिना फॉर्मूले के काम चल रहा है, 2.5 किलोमीटर कवर करना है, स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर कवर करेगा। आधे घंटे में कितनी करेगा, 2.5 किलोमीटर। अरे नहीं समझे बात को, तो ये बोलूंगा कि बिल्कुल 0 मिनट पे तो वो यहां था, और एग्जैक्टली 30 मिनट पे, एग्जैक्टली बाद में कर लेना, सेकंड में चेंज करना हो, 30 मिनट पे बोलो मार्केट पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा बताओ। और किसी को लगता है मेरे को समझ में नहीं आया, तो कुछ नहीं करना तुम लोगों को ऐसे निकालना था, टाइम बराबर क्या होता है। अरे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू बोलो क्या होएगा, डिस्टेंस बाय में बोलो क्या, स्पीड। तो बोलो डिस्टेंस कितना बोलो, 2.5 किलोमीटर, और स्पीड बोलो कितनी, 5। अरे ये तो आएगा, ऊपर है 2.5 किलोमीटर, नीचे आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। काटोगे तो 1/2 यानी 0.5 आवर। अब 0.5 आवर का मतलब आधा घंटा, आधा घंटे का मतलब बोलो कितना, 30 मिनट। कितने मिनट बोलो, तो 30 मिनट में उसका सिनेरियो ये है। अब सोचो कोई आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ 30 मिनट में उसका एवरेज स्पीड बताओ, या स्पीड बताओ और वेलोसिटी बताओ। तो भैया मेरे को बता दो 30 मिनट में उसने दूरी कितनी तय करी, 2.5 किलोमीटर। कितनी तय करी बोलो, 2.5 किलोमीटर। और कहीं ना कहीं उसका जो टाइम लगा वो कितना लगा, 30 मिनट। इसको सेकंड में कर लो या आवर में कर लो। अरे यार स्पीड का आंसर आप लोग किलोमीटर पर आवर में भी कर सकते हैं, समझो मेरी बात को, किसमें कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में, या फिर करें मीटर पर सेकंड में। देखो 2 यूनिट एक्सेप्टेबल होती है, किलोमीटर के साथ आवर लेके चलो, और या मीटर के साथ बोलो क्या लेके चलो, सेकंड लेके चलो। तो या तो 2.5 किलोमीटर को भी आप मीटर में कर लेना, टाइम को सेकंड में कर लेना, या फिर क्या करना, इस मिनट को किसमें कर लेना बोलो, आवर में। किसमें कर लेना बोलो, और किलोमीटर पर आवर में आंसर आएगा। तो तुम्हें 30 मिनट में, फर्स्ट 30 मिनट्स में क्या डिस्टेंस पता है, पता है सर। क्या डिस्प्लेसमेंट पता है, पता है सर। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड और वेलोसिटी आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन यही पूछा गया कि पहले 0 से 30 मिनट के बीच में उसका स्पीड भी बताओ, उसका वेलोसिटी बताओ। लेकिन फिर सवाल बदले हैं उसने कि 0 से 50 मिनट की अगर मैं कंसिडरेशन करूं तो बताओ जरा कितना स्पीड होगा, कितना। तो आपको पता है उसने क्या करा उसके बाद उसने कहा कि उसने मार्केट को बंद देखा, उसने मार्केट को, और मार्केट को बंद देखते के साथ ही वो इंस्टेंटली रिटर्न कर गया और अपने घर पे वापस आ गया विद स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। अब 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आया वो। अगर वो वापस आया तो उसने आने में कितना समय लिया होगा, तुम्हें पता है आने में कितना समय लिया होगा। तो दूरी कितनी तय कर रहा है बोलो, 2.5 किलोमीटर, और आया कितनी स्पीड से बोलो, 7.5 किलोमीटर पर आवर। अरे नहीं आ रहा समझ में, काटोगे तो 1/3 आवर आएगा। 1/3 आवर मिनट में करोगे पता है कितना आएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे 20 मिनट। कितना बोलो, तो इसका मतलब पहुंचा 30 मिनट में था, आप वापस कितनी देर में आ गए, 20 मिनट में। नहीं आया ना समझ में, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं बस, मैं प्रॉपर्ली नहीं समझा रहा। तो यहां पर पूरे 50 मिनट के बाद, पूरे 50 मिनट के बाद वो कहां पर होगा, घर पे होगा। कहां पर होगा, अगर पूरे 50 मिनट घर पे होगा तो उसने पूछा फिर बताओ मुझे एवरेज वेलोसिटी कितना। अरे यार वापस घर पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया ना। 0 से 50 मिनट की ड्यूरेशन को अगर देखोगे तो उस दौरान डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। तो 0 अपॉन में जितना भी टाइम लगा तो 0 ही आना है। लेकिन जो स्पीड होगा, स्पीड जो होगा, एवरेज स्पीड जो होगा वो होगा, क्योंकि डिस्टेंस करा 2.5, डिस्टेंस करा 2.5, टोटल कितना हो गया 5 किलोमीटर। कितना हो गया, और टाइम कितना लगा, 30 ऐसे 20 ऐसे, कितना हो गया 50 मिनट। अरे आप किलोमीटर पर मिनट में निकाल लाना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप बेसिकली स्पीड निकाल के लाना। अरे नहीं यार बात में। और लास्ट बड़ा बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने पूछा
कि 40 मिनट में, 40 मिनट में कहीं ना कहीं बीच में होगा। कहां पर होगा? तो बीच तक पहुंचा होगा तो पक्का डिस्प्लेसमेंट भी कुछ ना कुछ होगा और डिस्टेंस भी कुछ ना। अब मैंने बहुत प्रॉपर्ली बात नहीं करी, लेकिन क्वेश्चन का कुछ आइडिया लगा कि नहीं लगा बताओ? अरे नहीं आया समझ में। और मुझे तुम ये बताइए, आज की क्लास में बेसिकली हमने करा क्या है कि लास्ट क्वेश्चन आपसे बनता है ठीक है, नहीं बनता कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अब तक आप लोगों को ये जरूर क्लियर होना चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है वो क्लियर है, और क्या स्पीड और वेलोसिटी के बीच का अंतर क्लियर है। और तुम्हें वैसे क्वेश्चन समझ में आ गए जैसे मैंने आज कराए हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन छोड़ा है आपके ऊपर छोड़ा है कि आप लोग इसको ट्राई करें। वीडियो आपके ग्रुप में आ जाएगी, वहां से आप इसको देख लीजिएगा, पीडीएफ भी आ जाएगी। तो उस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करके लाना, जैसा भी हो, गलत सलत जैसा भी हो, ठीक है। बस हिंट ये है कि किलोमीटर है तो उसको किलोमीटर में रखो, मिनट्स हो इसमें चेंज कर लेना आवर्स में, तो काम बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है। हो जाएगा, फिनिश करें, ठीक है। जो बच्चा ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं है ना वो रुक जाना, जैसे आप बच्चे नहीं हैं और आप ऐड है ग्रुप में, बाकी सब ऐड है ना भाई, ठीक है। तो जाओ आप रुक जाओ बच्चे।